शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। हिटलर, नाज़ी जर्मनी और वर्ल्ड वॉर 2 पर ढेरों किताबें लिखी गईं और न जाने कितनी फिल्म्स बनाई गई हैं। हिटलर हमेशा ही लोगों के दिमाग पर छाया रहा। पर हिटलर जाती जिंदगी में यानी पर्सनल लाइफ में कैसा था, इसके बारे में भी कहानियां हैं। हिटलर की जिंदगी से आपको वाबस्ता करवा रहा हूं और तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप का पर्याय बन गए हिटलर के बारे में आपको बता रहा हूं। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ सिर्फ ये शॉट पर, और आप सुन रहे हैं तानाशाह हिटलर का 3रा एपिसोड। हिटलर के बारे में काफी लोगों का कहना था कि उसमें कोई ऐब या कोई व्यसन, कोई एडिक्शन नहीं था। कहते हैं कि ना हिटलर सिगरेट पीता था और ना ही शराब। यहां तक कि वह एक शाकाहारी था क्योंकि उसे जानवरों से बेहद लगाव था। पर हैरत की बात यह है कि जानवरों से लगाव रखने वाला यह वेजिटेरियन डिक्टेटर जानवरों से बदतर कैसे हो गया। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि 1933 की शुरुआत में हिटलर सत्ता पर काबिज हो गया। वह जर्मन राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हुए जर्मनी का चांसलर बन चुका था। हालांकि हिटलर की नाज़ी पार्टी को अपनी पॉपुलैरिटी के चरम पर भी केवल 37% वोट मिले थे, पर बाकी पार्टीज में आपस में टूट थी। एक किस्म का डिवीजन था और इस झगड़े का सीधा फायदा हिटलर को मिला। हिटलर के सत्ता में आने के तुरंत बाद ही जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग रेक्सटैग में भीषण आग लगी। लोगों का शक डच कम्युनिस्टों पर था और इस आग का हवाला देते हुए हिटलर ने एक बड़ी चाल चल दी। उसने इस आग का बहाना बनाते हुए ऑपोजिशन का दमन करना शुरू किया। हिटलर के हाथ ये एक बड़ा मौका आया था और उसने अपने विरोधियों को कुचलना शुरू कर दिया, जिसमें कि उसने हिंसा का भी सहारा लिया। मार्च 1933 के अंत तक हिटलर ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक नाज़ी पार्टी के अलावा जर्मनी में और कोई पार्टी नहीं होगी। सारे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस के कानूनी अधिकार खत्म कर दिए गए। 1933 में यूरोप में जर्मनी की फाइनेंशियल हालत भी खराब थी और डिप्लोमेटिकली जर्मनी एकदम अकेला और अलग थलग था। हिटलर ने एक और चाल चलते हुए यूरोप और दुनिया को भरोसा जताया कि वह शांति और अमन चाहता है और इसके लिए भरसक कोशिश करेगा। पर मंसूबे कुछ और ही थे। जब तक बाकी यूरोप को हवा पड़ती, तब तक जर्मनी ने तेजी से अपने मिलिट्री प्लान्स को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम किया। वहीं हिटलर ने जर्मनी के अंदर अपनी सत्ता पूरी तरह स्थापित कर ली। जून 1934 तक हिटलर ने न सिर्फ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और ऑपोजिशन बल्कि अपनी खुद की पार्टी के अंदर के सैकड़ों विरोधियों को भी देखते देखते मौत के घाट उतार दिया। 1934 अगस्त तक हिटलर ने प्रेसिडेंसी और चांसलरी दोनों ही पोस्ट को एक कर दिया और सारी आर्म्ड फोर्सेस पर वह काबिज हो गया। इस वक्त तक ज्यूज को लेकर हिटलर के रवैये की सुगबुगाहटें तेज हो रही थीं। हिटलर अपनी आर्यन थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रहा था और उसका मानना था कि प्योर ब्लड जर्मन्स बाकी सारी नस्लों से बेहतर और श्रेष्ठ हैं। 1935 सितंबर 15 को हिटलर ने न्यूरेमबर्ग लॉज लागू कर दिए। इन कानूनों के तहत ज्यूज की जर्मन नागरिकता रद्द कर दी गई और जर्मन्स पर ज्यूज से शादी करना या किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने पर पाबंदियां लगा दी गईं। धीरे धीरे ज्यूज के राजनीतिक और सिविल राइट्स को भी रौंद के रख दिया गया। हिटलर अपनी चालें चलता रहा और ज्यूज का शोषण होता रहा। दुनिया के दिग्गज देश अपनी आंखें उस कबूतर की तरह बंद करके बैठे रहे जो सोचता है कि बिल्ली उस पर झपट्टा कभी नहीं मारेगी। हिटलर अपने मंसूबों को अंजाम देता गया। हिटलर ने गेस्टापो यानी सीक्रेट पुलिस सर्विस का इस्तेमाल पूरे जोरों शोरों से ज्यूज पर जुल्म ढाने के लिए किया। इंडिपेंडेंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स को बड़े ही प्लान तरीके से खत्म कर दिया गया और स्टेट रेडियो का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए किया जाने लगा।
इस बीच हिटलर और उसके चुने हुए ऑफिसर्स ने योजनाबद्ध तरीके से ज्यूज के बिजनेस को हड़पना और साथ ही साथ ज्यूज को धीरे धीरे कंसंट्रेशन कैंप्स में ठूंसना शुरू कर दिया। इस काम को करने के लिए हिटलर के विश्वास पात्र ऑफिसर्स जैसे हेनरिक हिमलर, जो कि हिटलर के बाद नाजी पार्टी और फोर्सेस का सबसे पावरफुल आदमी था, हिटलर का फॉरेन पॉलिसीज और एडवाइजर जोकिम वॉन रिबेनट्रॉप और हर्मन गोरिंग, जो कि हिटलर की स्टेट पुलिस और गेस्टापो का चीफ आर्किटेक्ट था, इन योजनाओं में शामिल थे। हालांकि यह भी माना जाता है कि कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में हिटलर ने सत्ता हासिल करने से पहले नहीं सोचा था, पर कंसंट्रेशन कैंप्स की शुरुआत तब की गई जब हिटलर को अपने विरोधियों पर काबू पाना था। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स को इन कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला गया और फिर धीरे धीरे इसमें ज्यूज को भी बंदी बनाना शुरू कर दिया गया। सवाल यह है कि हिटलर और नाजी पार्टी ने आम नॉन ज्यूज और ज्यूज में फर्क किया तो कैसे किया? इसके लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। बर्थ रजिस्ट्री रिकॉर्ड से पता लगाया जाता था कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा परदादा और पेरेंट्स यानी माँ बाप इनमें से कोई भी ज्यू है, तो उस इंसान को बावजूद इसके कि वह इंसान ज्यूडिज्म का पालन करता है या नहीं, इस पूरी प्रोसेस को मिस्शलिंग टेस्ट का नाम दिया गया। इसके अलावा टैक्स रिकॉर्ड्स चेक किए गए और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से पता लगाया गया कि कौन कहां किस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कितनी डोनेशंस करता है। बाकी तरीकों में हर कॉलोनी में ब्लॉक ऑफिसर्स चुने गए जो हर ब्लॉक में रहने वाले लोगों पर नजर रखते थे और फिर एसएस को यानी कि सीक्रेट सर्विस को सूचना देते थे कि कौन जूइश तौर तरीके और परंपराओं को फॉलो करता है। जूइश आदमियों की पहचान कई बार इस बात से की जाती थी कि जूइश आदमियों का बचपन में ही सर्कमसिजन किया जाता है। इस तरह ज्यूज को आम जनता में से चुन के बोला जाता था कि उन्हें रीलोकेट किया जा रहा है। फिर ट्रेन्स में ठूस ठूस के ले जाया जाता था जहां सबका हेल्थ चेकअप किया जाता था। हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आदमी और औरतों को अलग कर दिया जाता था। उन सभी बंदियों के बाल शेव कर दिए जाते थे। उनके हाथ पर एक नंबर जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता था या कैदी नंबर होता था, वो टैटू बनवाया जाता था और फिर उनसे कड़ी मजदूरी करवाई जाती थी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर लोगों को दूसरी तरफ भेज दिया जाता था। ऐसे लोगों को हिटलर के हिसाब से बोझ माना जाता था। इन बच्चों और बुजुर्गों को एक गैस चेंबर के हवाले कर दिया जाता था और ये कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते थे। जहां एक तरफ हिटलर आर्यन थ्योरी से अपने प्लान्स को बढ़ाते हुए ज्यूज पर बर्बरता कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वह धीरे धीरे यूरोप के बाकी देशों के खिलाफ भी एक्शंस ले रहा था। अब जर्मनी में जो ज्यूज भुगत रहे थे, पारी थी कि बाकी यूरोप भी उस क्रूरता और पागलपन का स्वाद चखे। इतिहास ने कई क्रूर तानाशाह देखे हैं, पर जो कुछ हिटलर ने किया वो कोई भूले नहीं भूल सकता। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा यूरोप की बर्बादी के साथ हिटलर की खुद की बर्बादी कैसे हुई। ईयर शॉट पर आप सुन रहे हैं तानाशाह हिटलर की कहानी। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.